Hi everyone, in this video we will understand how we can solve such type of set. In this set we are giving at the game of super chess is played on a unique board as shown below. The board is made of 84 squares on a 10 into 10 square board with 16 squares removed from the center. तो ये हमें पता है हमारे 16 squares हमारे removed from the center. Okay. और क्या गिवन है द मेन पीस इन द गेम आर द क्यून अ रूक एंड अ बिशप. These pieces move on the board in the following manner. तो in a single move a queen, okay, हमें सबसे पहले तो आप देखिए क्वीन की बात हो रही है. A queen can move along the row or a column or diagonally in either direction from a square in which it's split. Okay, तो क्या मतलब जैसे अगर मेरा क्वीन यहाँ पर है तो वो इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये भी सभी कवर करेगा एंड ये भी सभी कवर करेगा. ओके. और क्या गिवन है नेक्स्ट. इन अ सिंगल मूव अ रूक कैन मूव ओनली अलोंग द रो और कॉलम. ओके, तो अगर रूक मेरा यहाँ है तो वो या तो रो वाइज या अगर कॉलम वाइज है तो रो वाइज. ओके, कुछ इस तरह से मूव करेगा. इन अ सिंगल मूव अ बिशप कैन मूव ओनली अलोंग द डायगोनल्स. ओके, तो अगर मेरा बिशप यहाँ पर है तो वो डायगोनल्स क्या यहाँ पर मूव करेगा, ऐसे और ऐसे मूव करेगा. ओके. और कह सकते हैं आप अगर वो यहाँ पर है तो वो इस तरह मूव करेगा, इस तरह मूव करेगा एंड यहाँ पे मूव करेगा. ओके. Each of the three pieces can move till the end of the board unless there is another piece in its way. Okay, तो ये important है. Another piece in its way, in which case it can only move till the square just before the square on which the other piece is placed. For any piece on the board, all the squares to which the piece can move in a single move are said to be under control of the piece. Okay, तो जिस piece पर means for any piece जो जो square उसके जहाँ पे वो move कर सकता है वो उसके control में कहाँ आएंगे. अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. क्वेश्चन में क्या गिवन है. फॉर अ क्वीन, for only a queen placed on the board, what is the minimum number of squares that it control. Okay, तो अब हमें बताना है कि अगर क्वीन हमारी प्लेस्ड है तो वो मिनिमम कितने स्क्वायर कंट्रोल करेगी, हमें यहाँ पे मिनिमाइज करना है. ओके, तो ध्यान दीजिए अगर मैं क्वीन को यहाँ पर रखूं, ओके, तो वो कितने बॉक्सेस कंट्रोल करेगी. कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, यहाँ पे एंड दिस वे. ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2 + 2 4 + 2 6 एंड 9 रो वाइज 9 कॉलम वाइज. ओके, क्योंकि 10 बाय 10 का स्क्वायर है तो एक पे तो वो खुद ही है तो वो तो काउंट नहीं होगा. तो 18 + 6 24. ओके, यहाँ से तो आ रहा मेरा 24. पर अगर आप देखेंगे इतना आप ये देखिए इस टाइप के सेट क्या होता है हमारे लॉजिक बेस्ड होते, सिंपल कॉमन कॉमन सेंस बेस्ड. ओके, इसका इस टाइप के सेट का कोई पर्टिकुलर अप्रोच नहीं होता है. पर अगर आप देखेंगे तो जो भी वैल्यू हमारे इस आप कह सकते हैं इस कॉर्नर पर आएंगी क्वीन की, वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ओके, क्वीन की हमारी जो कॉर्नर पे वैल्यू आएगी वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी. और अगर हमें इसको मिनिमाइज करना है तो कहीं ना कहीं हमें उसे यहाँ पर जो हमारे ये ब्लॉक है, जो हमारे ये ब्लॉक है, कहीं ना कहीं हमें उसे यहाँ पर लाना होगा. ओके, ताकि उसका आइदर रो वाइज या कॉलम वाइज जो एरिया है वो हम मिनिमाइज कर पाए. ओके, रो वाइज या कॉलम वाइज जो उसका एरिया है वो हम मिनिमाइज कर पाए. तो देखिए अगर मैं क्वीन को यहाँ लाता हूँ तो मेरा फिर एरिया कितना कवर होगा. देखिए अब यहाँ पे मैंने रो वाइज उसको कम कर दिया है. ओके, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से डायगोनल भी कम कर दिए हैं. तो ये मेरा कितना होगा 2 + 2 4 2 + 6 15. ओके, और आप देखिए 15 मेरी मिनिमम वैल्यू है तो 15 होगा. और कोई केस देख लेते हैं. अगर क्यू मेरा यहाँ पर आएगा, ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 9 10 11 12 13 14 15. ओके, अगेन 15. तो 15 इज द मिनिमम पॉसिबल स्क्वायर दैट इट कंट्रोल. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 15. फॉर ओनली अ रूक एंड अ क्वीन. ओके, तो रूक मेरा क्या है, ही कैन मूव ओनली अलोंग द डायगोनल. what is the maximum number of individual इसको the queen can control but the rook cannot control. अब सबसे पहले तो देखिए हमें मैक्सिमाइज करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल इसको द क्वीन कैन कंट्रोल. तो सबसे पहले तो क्वीन के बारे में देखते हैं. और हमने देखा था मैक्सिमाइज हमारा वो कब होगा जब हम उसको कॉर्नर पे लेंगे. ओके, यहाँ पर कहीं पे लेंगे तब हमारा ये मैक्सिमाइज होगा क्योंकि उसका रो भी इंक्रीज हो रहा है और कॉलम भी वाइज भी इंक्रीज हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारे थोड़े डायगोनल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो इस तरह से आएगा ये. ठीक है, और ये कवर करेगा वो.
और ये कवर करेगा, तो ये मेरा कितना होगा 18, 2 + 2 4 + 2 6, तो ये मेरा टोटल कितने कवर कर रहा है वो 24 स्क्वायर्स कवर कर रहा है मेरा स्क्वायर क्वीन। ओके, अब मेरे को बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्वायर द क्वीन बट द रूक कैन नॉट कंट्रोल। और रूक मेरा क्या मूव करेगा, रो वाइज और कॉलम वाइज। ओके, तो देखिए अगर मैं रूक को यहाँ पर लेता हूँ तो रूक मेरा ये वाला एरिया, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, इसको इरेज करके, अब मेरा रूक ये एरिया कवर करेगा। ओके, और ये एरिया कवर करेगा, मीन्स मेरे ये दो बॉक्सेस वो कवर करेगा। ओके, ये दो बॉक्सेस कवर करेगा, और साथ ही साथ ये वाला बॉक्स भी कवर कर लेगा वो, क्योंकि हमें गिवन है unless there in any piece the each of the three pieces can move till the end of the board unless there is another piece in its width। ओके, तो ये मेरा कवर कर लेगा, पर मुझे यहाँ पे तो मैक्सिमाइज करना है। ओके, मुझे कहीं ना कहीं से कम करने की कोशिश करनी है, तो मैं रूक को कहाँ प्लेस करूँ जिससे वो कम हो जाए। ओके, देखते हैं। अगर मैं रूक को यहाँ पे प्लेस करूंगा, ओके, तो यहाँ पर तो अब ये तो मेरा ठीक है कवर हो जाएगा। ओके, जो मेरा ये वाला एरिया था ये तो मैंने सेव कर लिया अब, पर मेरा देखिए ये वाला एरिया में अब वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये भी कवर कर लेगा, ये भी कवर कर लेगा। ओके, तो अभी भी मैं चाहूँ तो और इसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो अगर मैं रूक को यहाँ प्लेस करूँ तो ये वाला वो मेरा कवर करेगा, ये वाला, और अब यहाँ पर सिर्फ वो एक ही बॉक्स मेरा स्क्वायर मेरा वो कवर करेगा। ओके, तो रूक कैन कंट्रोल। ओके, तो मेरा क्वीन कैन कंट्रोल बट रूक कैन नॉट कंट्रोल। तो अब मेरे कितने बॉक्सेस होंगे जो मेरा क्वीन कंट्रोल करेगा और रूक कंट्रोल नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली इस बॉक्स को छोड़ के मेरे सभी बॉक्स ऐसे रहेंगे जैसे क्वीन कंट्रोल करेगा बट रूक कंट्रोल नहीं करेगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 24 - 1 दैट इज 23। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर कितना हो जाएगा 23। तो फर्स्ट का आंसर 15, सेकंड का आंसर 23। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं, फॉर ओनली अ रूक एंड अ बिशप। ओके, तो हमारे पास रूक और बिशप है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्क्वायर दे कंट्रोल दे टुगेदर कंट्रोल। ओके, तो टुगेदर कंट्रोल का मतलब यहाँ पर आप समझिए, टुगेदर कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि वो ओवरलैप हो। ओके, वो ओवरलैप हो, ओवरलैप तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे, तो इतना तो ये हम मीन्स आप कॉमन सेंस के साथ भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा टुगेदर दे कैन कंट्रोल होगा ये हमारा ओवरलैप नहीं होगा, क्योंकि हमारा ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट था। ओके, कि अनलेस देयर इज अनदर पीस इन इट्स वे दे कैन नॉट मूव टिल द एंड। ओके, तो अब मुझे देखिए, मुझे बिशप और रूक का यहाँ पे क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो अगर देखिए कहीं ना कहीं जो मेरा सबसे पहले देखिए रूक है, मैं रूक को अगर यहाँ पर प्लेस करता हूँ तो वो ये सारा एरिया कवर करेगा, ये सारा एरिया कवर करेगा। ओके, तो ये काफी आप कह सकते हैं एज अ काफी ज्यादा वैल्यूज कवर करेगा, काफी ज्यादा स्क्वायर कवर करेगा। और अगर मुझे इसे मिनिमाइज करना है तो मैं रूक को कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज में, ओके, जो अगेन मैंने बात की है, जो ये मेरा मिडिल का जो 16 स्क्वायर मेरे एरेज किए गए हैं, कहीं ना कहीं मैं उसके क्लोज में रखूंगा, तभी मैं उसका आइदर रो या कॉलम वाइज उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो अब देखिए मैंने ये वाला जो मेरा ये एरिया था, जो ये एरिया था ये मैंने उसका मिनिमाइज कर दिया है। ओके, तो इसलिए मैंने इसको काफी क्लोज रखा है, इसके मीन्स एडजेसेंट में रखा है मैंने इसके। तो अब ये हो गया, ठीक है। रो का भी मेरा क्या कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है एंड ये कवर कर रहा है। ओके, अब मुझे बताना है कि बिशप, बिशप मेरा क्या है, ही कैन मूव अलोंग द डायगोनल्स। ओके, तो अगर बिशप को मैं कहाँ प्लेस करूं जिससे मेरा यहाँ पे मिनिमम है, ऑब्वियसली अगर मैं रूक के एडजेसेंट में प्लेस करूंगा तभी ये मेरा मिनिमाइज होगा। क्योंकि अगर सोचो, अगर मैंने बिशप को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो मेरा ये वाला एरिया मेरा इग्नोर हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको हटा सकता हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है अनलेस देयर इज अनदर पीस, तो अब वो मूव नहीं कर पाएगा एंड तक। तो ऑब्वियसली मैं बिशप को उसके बिल्कुल पास में ही प्लेस करूंगा, और यहाँ पे प्लेस करूंगा तो फिर ये वाला मेरा बिशप कुछ इस तरह से जाएगा। ओके, डायगोनल वाइज। तो देखते हैं अभी ये मेरे कितने स्क्वायर कवर कर रहे हैं। अभी ये मेरा 1 2 3 4, ये मेरा 5, ये मेरा 6, ये 7, ये 8, ये 9। ओके, अभी मेरा है क्या 9। ओके, पर क्या मैं इसे और मिनिमाइज कर सकता हूँ, थोड़ा आजू बाजू हम एक दो वैल्यूज और चेक करके देखते हैं। सपोज अगर मैं रूक को इस कॉर्नर पे ले आऊं, ओके, अगर मैं रूक को यहाँ पर ले आऊं तो वो ये वाला कवर करेगा, बिशप को यहाँ पर ले आऊं तो अब ये वाले तो कवर कर नहीं पाएगा, वो सिर्फ ये कवर करेगा, और बिशप मेरा ये कवर करेगा एंड ये कवर करेगा। तो अब मेरे कितने मिनिमम स्क्वायर्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
ओके, तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 8, जो कि मेरे को यहाँ पे मिनिमम वैल्यू गिवन है। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि हमें ये क्या पूछा गया है। फॉर ओनली अ रूक एंड अ बिशप व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्कोर देकर कंट्रोल। तो यहाँ पे जो हमारा इंडिविजुअल स्कोर है ना, स्क्वायर है ना, उसकी बात हो रही है। ओके, तो जो हमारा ये ओवरलैप है ये हमारा 2 बार काउंट नहीं होगा। ओके, इंडिविजुअल स्कोर स्क्वायर्स की बात हो रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं वो एक दूसरे को तो ओवरलैप कर नहीं सकते। जैसे ये तो हो नहीं सकता कि मेरा जैसे मेरा बिशप ये वाला कवर कर रहा है ऐसे, और मेरा रूक यहाँ से आया और ये कवर कर लिया। तो उसमें तो अगर आप सोचेंगे कि हमें यहाँ पे ओवरलैप काउंट करने के लिए बोला है, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ही कम वैल्यू आएगी, 1 या 2 वैल्यूज आएंगी। ओके, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ये हमें ओवरलैप की बात नहीं कर रहा है। ये हमें बोल रहा है कि फॉर ओनली रूक एंड बिशप व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल स्कोर दे टुगेदर कंट्रोल। ओके, दे टुगेदर कंट्रोल। ओके, तो टुगेदर वर्ड भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था मेरा 15, सेकंड का 23 एंड थर्ड का 8। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वींस। अब हमें क्वीन की बात हो रही है, टू बी प्लेस्ड ऑन द बोर्ड सो दैट द क्वीन ऑन द बोर्ड कंट्रोल ऑल द स्क्वायर्स ऑन इट। तो सबसे पहले देखिए मैंने बोला था क्वीन मेरा मैक्सिमम यहाँ पे कंट्रोल करेगा, तो अगर मैं क्वीन यहाँ पे ले आऊं तो मेरा ये कवर कर लेगा वो। ओके, साथ ही साथ ये डायगोनल्स कवर कर लेगा और ये कवर कर लेगा। ओके, तो एक क्वीन तो मेरा ये कवर कर लेगा, है ना। अब और किस तरह से कर सकते हैं, अ, और किस तरह से कर सकते हैं देखिए। अब अगर मैं एक क्वीन यहाँ पे प्लेस करूँ, एक क्वीन यहाँ पे प्लेस करूँ। ओके, तो अब मेरा ये हटा देता हूँ मैं, सबसे पहले तो ये थोड़ा डायगोनल्स हटा देता हूँ। ये यहाँ पे प्लेस करूँ तो ये मेरा ये कवर करेगा एंड ये कवर करेगा। ओके, ओके, ये कवर करेगा एंड ये वाला कवर करेगा। अगेन मैं एक यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मेरा ये कवर करेगा, ये मेरा ये कवर करेगा। ओके, एक मैं यहाँ पर प्लेस कर दूं तो ये मेरा ये कवर करेगा, एक मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मेरा ये कवर करेगा, एंड एक मैं यहाँ पे प्लेस कर दूं तो ये मेरा ये कवर करेगा। ओके, तो ऑब्वियसली, और देखिए हमारे पास हमें क्या, ईच ऑफ द थ्री पीस कैन मूव until the end of the unless there is another piece in its way। तो देखिए हमारे another piece in its way नहीं आ रहा है। ओके, सिर्फ उनका डायरेक्शन आ रहा है, तो इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हमारे वहाँ पे another piece आ रहा है। तो हम कह सकते हैं अगर हम यहाँ पे मिनिमम कितनी क्वीन प्लेस करें तो हमारा सभी बोर्ड कवर हो जाएगा। ओके, कंट्रोल ऑल द स्क्वायर, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर हो जाएगा 6। ओके, तो ये सब देखिए गाइस, इस टाइप के सेट आपका रहता है कॉमन सेंस और लॉजिक बेस्ड, कोई एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं हो सकता और काफी वेराइटीज पॉसिबल है इस टाइप के सेट में। ओके, तो आपको रटना नहीं है इस टाइप के सेट के कैसे उन्हें सॉल्व करें, बस एक कॉमन सेंस होता है, विद प्रैक्टिस वो सभी डेवलप होता है। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहिए इस टाइप के सेट की। थैंक यू गाइस एंड हैप्पी लर्निंग।